जय हिंद। मौन हुए मनमोहन सिंह। भारत के पूर्व 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 वर्ष में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। आइए समझते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की राजनीतिक सफर के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके द्वारा कार्य किए गए महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस सम्मानित सदन को सुझाव देता हूँ, दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय एक ऐसा ही विचार है। ये कथन देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ था। उस समय पंजाब पाकिस्तान प्रांत था। पाकिस्तान भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत में शिफ्ट हो गया। 1952-1954 में क्रमशः पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और प्रास्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना आर्थिक त्रिकोश पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिफिल की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक सफर समझते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इसके बाद उन्हें जल्द 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया गया। वर्ष 1976 से 1980 तक भारत रिजर्व बैंक के निदेशक और 1982 में भारत के 85 गवर्नर के रूप में सेवानिवृत्त हुई। सबसे महत्वपूर्ण है, भारत के एक ही प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का राजनीतिक समझते 1991 में वित्त मंत्री बनाए गए, तब देश की आर्थिक पतन के कगार पर था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपये का अवमूल्यन किया, करों को कम किया, सरकारी उद्योगों को निजीकरण किया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। उनके इन सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने और आर्थिक उछाल को बढ़ावा देने में मदद की। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां 1998-2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। वर्ष 2004-2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्हें 22 मई 2004 और फिर 22 मई 2009 को देश का प्रधानमंत्री का पद मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पुरस्कार के बारे में। 1987 में भारत के दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1993 वित्त मंत्रालय के लिए यूरो मनी पुरस्कार दिया गया। 1993-1994 वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार दिया गया। 1995 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 6 ऐतिहासिक काम के बारे में जानिए जो चर्चा रहेगा हमेशा। जून 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण। जून 2005 में सूचना का अधिकार इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील समझौता। जनवरी 2009 में पहचान या आधार कार्ड। अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। याद किया जाएगा ऐतिहासिक अभ्यास प्रश्न है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, वह वर्ष 1991 में देश के वित्त मंत्री के पद पर रहे। वर्ष 2004-2009 देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, बी में केवल 2, सी में केवल A और 2 दोनों, डी में ना तो 1 और ना ही 1। कमेंट बॉक्स से उत्तर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।